अवैध गोवंश तस्करों पर कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में सभी थाना चौकी एमसीपी लगाई जा रही है। इस तरह से गौ का परिवहन नहीं कर सकता है और उसके लिए जो मापदंड तैयार किए गए हैं उसमें बहुत सारी जानकारी उस गाड़ी में लिखा होना चाहिए। विधि सम्मत कार्रवाई की गई और न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। जो 3 टप्पर खड़े किए गए हैं उसमें पशुओं को रखने का काम नहीं हुआ था। ये मामला एक सामाजिक मामला है। एक बार फिर कोंडागांव पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। गौ तस्करों पर लगातार शिकंजा कसते हुए यह दूसरा मामला है। केशकाल अनुभाग अंतर्गत बांसकोट चौकी में लगभग 93 गाय बैल बछड़े को बेरहमी से रस्सी बांधकर ले जाते हुए 3 तस्करों को पुलिस ने पकड़ा है। हमारे साथ केशकाल एसडीपी है, इनसे जानते हैं पूरे मामला क्या है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कोंडागांव द्वारा सभी थाना चौकी को निर्देश दिए गए हैं कि अवैध गोवंश तस्करों पर कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में सभी थाना चौकी में एमसीपी लगाई जा रही है। बीती रात को बांसकोट चौकी में एमसीपी लगी हुई थी, तभी 3 युवक जो है लगभग 90 के आसपास जानवरों को मारते पीटते ले जा रहे थे, जिस संबंध में हमारी पुलिस ने उनसे पूछताछ किया गया। पूछताछ में बताया कि उन्होंने बालोद से जानवरों को उड़ीसा ले जा रहे हैं और जिस संबंध में उनसे दस्तावेज मांगे तो इस संबंध में कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाए। इस पर से पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और चौकी ले जाकर विधि सम्मत कार्रवाई की गई और न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। सर, देखा ही जा रहा है कि लगातार केशकाल विश्रामपुरी हो या बांसकोट, दोनों जगह पर जो उड़ीसा से टिका हुआ है और लगातार गौ तस्करी का मामला आ रहा है। एक दिन पूर्व भी वहाँ पर एक ट्रक में गौ तस्कर पकड़ाए गए, इस पर क्या कहना चाहोगे? लगातार हमारा कोंडागांव जिला उड़ीसा से लगा हुआ है, जहां पर अवैध गतिविधियों की सूचनाएं हमेशा मिलती रहती है। कई बार गांजा तस्करी की सूचनाएं मिलती रहती है। अभी जानवरों की तस्करी की सूचना मिली है, जिस पर से अंकुश लगाने के लिए हमारी टीम लगातार तैनात रहती है और इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार के द्वारा गौ तस्कर को लेकर कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, इस पर किस प्रकार अमल हो रहा है और कैसे चल रहा है? डीजीपी महोदय के निर्देशन पर अवैध गोवंश तस्करों पर कार्रवाई करने के लिए हमारे कोंडागांव जिले के सभी सीमावर्ती थानों में एमसीपी लगाई जा रही है और लगातार पुलिस निगरानी रख रही है, जिस पर से अवैध गतिविधि पर पूर्णतः अंकुश लगाया जा सके। ये थे केशकाल एसडीपी। इनका कहना है कि उड़ीसा बॉर्डर होने के चलते लगातार चाहे गांजा हो चाहे गौ तस्कर लगातार आवाजाही कर रहे थे, लेकिन इस बार जिस प्रकार से राज्य सरकार सख्त की है और डीजीपी के निर्देशानुसार कोंडागांव पुलिस भी लगातार मुस्तैद है और कोई भी अवैध गतिविधियों को देखकर लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और कोंडागांव जिले के लिए बड़ी कार्रवाई की लगातार दूसरी बार है और अवैध गौ तस्कर को लेकर यह कार्रवाई हो रहा है और इस कार्रवाई में 3 लोगों को जेल भेजने की तैयारी में है। गौवंश तस्करी को लेकर जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ सरकार सख्त है और लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, उसी प्रकार 2 दिन पूर्व विश्रामपुरी में भी लगभग 39 गौवंश को जो तस्करी कर रहे थे उनको गिरफ्तार किया गया और आज जिस प्रकार से बांसकोट में भी पैदल ही ले जा रहे थे सैकड़ों गौवंश को और जिसको विश्रामपुरी पुलिस ने पकड़ लिया है। और हमारे साथ नीलकंठ टेकाम जी, इनसे जानते हैं कि किस प्रकार से इस पर कानून बनाया है और किस प्रकार से लोग सचेत करना चाह रहे हैं। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा गौ तस्करी को रोकने के लिए बहुत ही सख्त कानून तैयार किया गया है और अब कोई भी व्यक्ति बगैर लाइसेंस के इस तरह से गौ का परिवहन नहीं कर सकता है और उसके लिए जो मापदंड तैयार किए गए हैं उसमें बहुत सारी जानकारी उस गाड़ी में लिखा होना चाहिए। इसके अलावा किस किस रूट से उसको जाना है, किस किस रूट में कहाँ कहाँ पर उसको रुकना है और कहाँ पर उसको पहुँचाना है, उन सारी चीज़ों का उल्लेख उनके पास होना चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे विधानसभा क्षेत्र में जो 2 मामले सामने आए हुए हैं, ये छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो एक नया कानून का प्रारूप लाया गया है उसके परिप्रेक्ष्य में ये कार्रवाई हुई है। आने वाले दिनों में हम सब लोग कोशिश करेंगे कि हमारा जो गौवंश है उसका संरक्षण हो सके और इसका किसी भी तरीके से गलत तस्करी मत हो और हमारा जो भारत की जो संस्कृति है जिसमें गाय को एक माता के रूप में जाना जाता है, उस भावना को हम सलामत रख सकें। सर, एक चीज देखा जाता है लगातार कि सड़कों पर ही गाय बैल रहता है और जो गोठान था वो भी बंद हो गया, उस पर किस प्रकार आगे सरकार काम करेगी? जब गोठान था तब भी तो सड़क में ही गौवंश दिखाई देता था। गोठान
बना करके कोई कांग्रेस पार्टी ने गौ संरक्षण का काम नहीं किया। गोठान बनाने के पीछे उनका केवल अपना जेब भरने का उद्देश्य था। जो 3 टप्पर खड़े किए गए हैं उसमें पशुओं को रखने का काम नहीं हुआ था। ये मामला एक सामाजिक मामला है। इसमें शासन प्रशासन और गौ पालकों को सामूहिक रूप से इसके बारे में अपनी समझदारी दिखानी होगी और आपस में एक सामाजिक पाबंदी रखना होगा। और ये जो सड़कों पर हमारे जो गौवंश दिखाई देते हैं और कई तरीके से इनके साथ एक्सीडेंट की घटनाएं हो जाती है, प्लास्टिक खाने की घटनाएं आती है और भी कई बार मोटरसाइकिल के साथ उनका एक्सीडेंट हो जाता है, दुर्घटनाएं होती है। ये एक सामाजिक बुराई के रूप में हमारे देश में और हमारे राज्य में व्याप्त है। आने वाले दिनों में इसमें जन जागरूकता के माध्यम से और छत्तीसगढ़ में गौ अभयारण्य का जो कॉन्सेप्ट लेकर के हमारी सरकार आ रही है, उससे ऐसा माना जाता है, हम मान के चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो गौवंश है उसको सुरक्षित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा। ये थे नीलकंठ टेकाम जी। इनका कहा जाए लगातार जो सड़कों भी दिखाई दे रहा है उसको लेकर सरकार सकता है और आने वाले समय में इनका संरक्षण करने की बात कर रहे हैं। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और इसी प्रकार के आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। प्रकाश नागा, विष्णुप्रबोध, केसकाल।